Hello everyone, and I want to start my lines. सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिल को हासिल करने वाले देर सुबह तक सोया नहीं करते, क्योंकि वो आगे बढ़ जाते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। सो आई वुड लाइक टू invite a very amazing personality that's a very intelligent. You can say he is present, and that's none other than that is called as संदीप सर. So अपने बारे में कुछ बताएंगे वो. So सर प्लीज़ सर कुछ आप बोलें. यस सर, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता JPIC डिजिटल स्टडी. सर मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ और आप हमारे मित्र हैं. बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है. बहुत अच्छा पल की अनुभूति हो रही है कि आपसे फिर इतने दिनों बाद जो है मिलना हुआ. जैसा कि हमारे बीच इसमें रवि सर भी हैं, हम चाहेंगे कि रवि सर कुछ बताएं. Hi everyone, my name is Ravi and I am a teacher of mathematics in my own institute. So I think कि आज तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा दिन है कि सर हम लोग के बीच में है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर से जानने की कोशिश करें. तो अभी मैं सर को माइक दे रहा हूँ ताकि सर के थ्रू हमें कुछ जानने को मिले. एंड आई थिंक कि सर आज एक गाना गाने वाले हैं और हम चाहेंगे कि सर एक गाना गाएं और हम लोग के लिए गाएं, और वो बहुत अच्छा पल होगा, हम लोग के लिए यादगार पल होगा जो कि हम हमेशा याद रख सकते हैं. सो मैं माइक देता हूँ सर. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी. सो जैसा कि सर ने बताया कि मुझे गाना गाना है, और दिस इज़ माई हॉबी यार. ये उन्होंने फोर्स नहीं किया मुझे, ना कि उन्होंने इनवाइट करके मुझे गुमराह कर दिया है, ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम है. दिस इज़ माई पैसन, दिस इज़ माई हॉबी. सो आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग विद ए हाई एक्साइटमेंट. दैट इज़ ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं. ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं. खुद के होने की पहेली सुलझाने जो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं. कदमों में जमा जो थकन चैन की नींद आती वहाँ. कदमों में जमा जो थकन चैन की नींद आती वहाँ. इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां. हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता. हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता. आंसू मोती खर्चो ना, खामियाँ खास समझो ना. इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां. ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं. खुद के होने की पहेली सुलझाने जो ए दिल ये एक दिन का ये किस्सा नहीं. कदमों में जमा जो थकन चैन की नींद आती वहाँ. इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां. थैंक यू सो मच. सो मैं आपको लास्ट में इस गाने का मोरल बता दूं कि मैं इस गाने से मैसेज क्या देना चाहता हूं सर, कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है, ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने आए दिल एक दिन का एक किस्सा नहीं. कहने का मतलब हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हम कुछ लाइफ में बड़ा सोचते हैं सर, अगर हमें उसको हासिल करना है सर, अगर 2 4 10 दिन काम करेंगे, 1 महीने काम करेंगे, 2 साल का काम करेंगे सर, दैट्स इम्पॉसिबल. आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़े ड्रीम्स हैं सर, तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा सर. सिंपल सी बात है, अगर हमें एक झोपड़ी बनानी है तो बहुत जल्दी बन जाएगी. या सर नो सर? और अगर आपको यहीं पर एक महल बनाना हो तो आई थिंक समय लगेगा सर. सो अगर आप लोग ड्रीमर हैं, सो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद यश जी. यहाँ पर उपस्थित हमारे रवि जी, मैं ये चाहूँगा कि रवि सर इस कोविड-19 की महामारी की दशा में बच्चों को कुछ प्रेरित करें, कुछ बताएं,
कि वे किस प्रकार से कार्य करें। जी रवि जी। जी सर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोग के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इनफैक्ट हम सबके बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत कुछ पढ़ाई में बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। बहुत सारे बच्चे टारगेट बना के पढ़ाई कर रहे थे कि यार इस साल कुछ भी होगा हम अच्छा बेहतर करेंगे, बट वो चीज़ें हो नहीं पाएँ क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग घर आ गए, घर पे बैठना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई डैमेज हुई। बट अगर हमारे ड्रीम्स बड़े हैं और हमें कुछ करना ही है तो आप घर पे रह के भी एक अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। यूट्यूब एक माध्यम है। आपके सर संदीप सर जो कि डिजिटल क्लास दे रहे हैं आप सभी को, उनके माध्यम से आप क्लासेस लेके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते थे और बहुत अच्छा रिस्पांस एग्ज़ाम में फिर भी कर सकते थे घर से बैठकर। बट कहीं ना कहीं उसके लिए आपके ड्रीम होना चाहिए और आप एक जुझारू होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं, लेकिन उनको हमेशा कभी कमी ही लगती है कि मेरे पास अभी इस चीज़ की कमी है, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है तो पढ़ाई मेरी नहीं हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर है तो ये मैटर नहीं रखता कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है। आपके पास जो है आप उसमें बेहतर तलाश करेंगे और आप उस चीज़ को लेकर बहुत बेहतर कर जाएंगे। ज़रूरी नहीं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों तभी हम बेहतर करें। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हमारी सोच बड़ी है तो हम बेहतर कर जाएंगे। हमारे पास जो बुक्स हैं उनकी स्टडी करें, जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उनका सहारा लें, सर के माध्यम से जो डाउट्स हैं क्लियर करें और एक अच्छी रणनीति के तहत, एक अच्छी प्लानिंग के तहत अपनी तैयारी करेंगे तो हम एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आप लॉकडाउन पे घर पे बहुत अच्छे समय को यूटिलाइज़ करके एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ाई कैसे करें, थोड़ी सी बात इस पर करेंगे कि पढ़ाई के टाइम को मैनेजमेंट किस तरीके से करें कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो। दोस्तों, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप सबसे पहले कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आप ब्रेकफास्ट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं उसके 5 से 10 मिनट बाद आप बुक लेके बैठ जाइए। 2-3 घंटे आप लगातार पढ़ लीजिए। फिर आपका नहाने का समय होता है, नहाइए धोइए, जो भी सही चीज़ें हैं आप उन्हें करिए। उसके बाद आप डिनर करिए और फिर उसके बाद आप फिर अपने पढ़ाई में समय लगाइए। और शाम का भी अगर कुछ समय दे देते हैं, शाम को खेलने में समय लगाइए, 1-2 घंटे खेलिए और रात में आप स्टडी कर लीजिए 3-4 घंटे। अगर आप प्लानिंग के तहत पढ़ाई करेंगे तो 7-8 घंटे तो नॉर्मली आप घर पे हैं तो आप 7-8 घंटे नॉर्मली पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में 2-3 घंटे निकाल लिए, दिन में और नाइट में, तो 7-8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आई थिंक कि बहुत होता है। 7 मैं कह रहा हूँ, अगर आप 4 भी घंटे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा मौका है, घर पे रह के भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। संदीप सर को दे रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। अभी संदीप सर हमारे बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रखेंगे और बिलीव मानिए, अगर आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना ना और उनको इम्प्लीमेंट किया, सर कहते हैं ना केवल सुनने से कुछ नहीं होता, अगर आपने उनकी बातों को लाइफ में उतारा तो बिलीव मानो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं सर। सो थैंक यू रवि सर, आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया। आपने बच्चों को बहुत ही अच्छी बातें बताई और जहाँ तक हमारा सवाल है कि आपने पूरी की पूरी प्रक्रिया ही बच्चों को बता दिया। बच्चे कुल मिलाकर हमने ये सीखा है आपसे कि बच्चे अनुशासन में रहें, टाइम का पालन करें। यदि टाइम का पालन करके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम तो आपको डेली कुछ न कुछ आपको बताते ही रहते हैं, डेली आपसे संवाद होता रहता है। आज हमारे परम मित्र सोनू जी जो एक इंजीनियर हैं, बीटेक इन्होंने किया हुआ है, आज हम सब के समक्ष हैं, जिन्होंने आपको गीत भी सुनाया। हम ये चाहेंगे कि आप बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपने जीवन में किया और आप वर्तमान में इंजीनियर हैं। आप आगामी या अपने छोटे भाइयों को, नौनिहाल बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, आदरणीय सोनू जी? थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग इतनी देर से हम लोगों को सुन रहे हैं। सो एक बार कहीं ना कहीं एक लाइक तो आपके लिए बनता है सर। सो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन के साथ कुछ चीज़ें आप तक शेयर करना चाहूँगा। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, जो खुद न बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कहे तुझे तेरी तकदीर नहीं,
कोई भी लकीर नहीं है ऐसी जो कहते तुझे तेरी तकदीर रही, हाँ अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। कहते हैं सर इस लाइन से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं। अगर हमने लाइफ में टारगेट लिया है कि सर हमें इतने % मार्क्स लेके आने हैं, मुझे लाइफ में बिजनेस करना है, मुझे लाइफ में जॉब करनी है, व्हाटएवर, हर किसी का सपना अलग अलग होता है सर। तो आपको बता दूं सर, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ होती नहीं सर। आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं है। सो मैं चाहूँगा सर कि आप लोग कुछ बड़ा सोचें। और हाँ सर, एक बात आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा सर कि आप लोग थोड़ा सा बड़ा सोचिए सर। क्यों पता है क्यों? क्योंकि सर सोचने में पैसे नहीं लगते सर। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे यार अपनी औकात भर सोचो, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरे को चांद में जाना है तो क्या उसका कोई टैक्स लगता है क्या? आई थिंक नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे लाइफ में करोड़पति बनना है, मुझे लाइफ में 50 लोगों को जॉब देनी है, मुझे बिजनेस स्टैंड करना है, तो सर क्या इसके पैसे लगे? आपने सोचा कि मुझे लाइफ में 1 करोड़ की कार परचेस करनी है, सर इसमें कोई कॉस्ट लगी क्या? कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट गए कि आपने सोचा है? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप सोचते हैं तभी आप कर सकते हैं सर। एक लाइन बोलना चाहूँगा, इफ़ यू कैन थिंक देन यू कैन डू, इफ़ यू कैन नॉट थिंक देन यू कैन नेवर डू। अगर आप जो चीज़ सोच ही नहीं सकते सर तो उसको आप कैसे करेंगे सर? आप सोचिए ना कि अगर आप 90% मार्क्स के बारे में सोचते ही नहीं कभी, तो क्या आप कभी गेन पर कर पाओगे? आई थिंक नहीं सर। सो अगर आप सोचेंगे तभी कर सकते हैं। सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोगों से मिल करके, और मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। रियली बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है, और एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ जो सीखने को मिली सर यहाँ से कि यहाँ पे जो रिस्पेक्ट वाली भावना बहुत अच्छी है सर। सर हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ लैग कर रही थी अभी तक, और मुझे लगता है हम सभी लोग मिल करके ये चीज़ स्टैंड करेंगे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। जैसे कि कोई लड़की जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें उसको गलत नज़र से नहीं देखना सर, वो हमारी बहन है। तो कहने का मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं हमारी भी बहन है, कहीं ना कहीं वो भी जाती हैं अकेले। तो हमें एक अपना नज़रिया चेंज करना है सर। और सर लास्ट में एक नज़रिए के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है सर, मैं सर शेयर करना चाहूँगा सर। एक नज़रिए के ऊपर सर, लोगों का नज़रिया सर कैसे होता है सर। अगर कुछ लोग बोलते हैं ना यार मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे मार्क्स कम आए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग। तो इस पर एक स्टोरी है सर। एक बार क्या होता है सर, एक गुब्बारे वाला होता है, एक गुब्बारे वाला होता है, वो गुब्बारे बेचा करता है। तो गांव में उसकी अच्छी सी दुकान होती है, शॉप होती है, वो गुब्बारे बेचता था, हर कलर के गुब्बारे। तो होता क्या था, जब भी उसकी गुब्बारों की जो सेल होती सर डाउन हो जाती थी, तब वो करता क्या था, एक बड़ा सा गुब्बारा उसमें हीलियम गैस भर करके एक बड़ा सा गुब्बारा आसमान में छोड़ देता था। तो जैसे ही छोटे छोटे बच्चे उसको देखते तो उसके पास आते, बोलते सर मेरे को गुब्बारा लेना है, या तो फिर अपने घर में एक तरीके से अपने मम्मी पापा को कन्विंस करते कि सर मुझे गुब्बारा लेना है, पापा जी मेरे को गुब्बारा लेना है, मम्मी जी मुझे गुब्बारा लेना है। तो इस तरीके से होता क्या, जब भी उसकी सेल्स डाउन होती तब वो ऐसा करता और उसकी सेल फिर से इंक्रीज हो जाती सर। ये उसका था सेलिंग स्किल। एक बार क्या हुआ, उसे महसूस हुआ कि एक छोटा सा बच्चा उसके पीछे शर्ट खींच रहा था। तो उसने बोला, बच्चा हाँ जी बताएं क्या हुआ, मतलब आपको क्या चाहिए? तो वो बोलता है, बच्चा पूछता है, छोटा सा बच्चा होता है 2-3 लगभग 4 साल का। तो वो बच्चा पूछता है, सर अगर हम आसमान में ब्लैक कलर का गुब्बारा छोड़ें तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे का क्वेश्चन बहुत प्यारा सा होता है सर। बोलता है कि सर अगर आप या मैं ब्लैक कलर का गुब्बारा आसमान में छोड़ें तो क्या वो भी आसमान में उड़ेगा? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो बोलता है, बेटा पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गुब्बारा होता है आसमान में अगर उड़ता है तो अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता सर, उसमें भरी गैस की वजह से उड़ता है। कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम लोग हैं, हम काले हैं, गोरे हैं सर, एक्सटर्नल ब्यूटी से हम लोग आगे नहीं बढ़ते लाइफ में। ऐसे मैं आपको कई सारे नाम बता सकता हूँ, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा। कहीं ना कहीं आप लोग जाकर के सर्च करिए सर, उनके पैर नहीं हैं और उन्होंने एवरेस्ट चोटी में चढ़ करके दिखाया है सर। तो कहने का मतलब सर ये है ना, हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, जो चीज़ हमारे पास है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर इंटरनल ब्यूटी, नॉट ए एक्सटर्नल ब्यूटी। सो हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं सर उनको लेकर के फोकस करना है सर। कोई भी गुब्बारा अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता है सर। उसी तरीके से हम अपने कलर की वजह से, लंबाई छोटाई या काले गोरे जो भी हैं उसकी वजह से लाइफ में सक्सेस नहीं होते सर। हमारी जो इंटरनल ब्यूटी है उनकी वजह से हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक लाइन फिर से बोलना चाहूँगा, वक्त कम है कुछ तो दम लगा दो, वक्त कम है कुछ तो दम लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ कुछ को आप जगा दो। थैंक यू वेरी मच सोनू जी, आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बातें बताई। आपने 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से हम बच्चों को सीखनी चाहिए। आपने जो पहली बात बताई कि हम लोग सोच तो अच्छा सकते हैं,
सोच तो ऊंचा सकते हैं। यदि हम 90% मार्क लाने के लिए सोचेंगे तो हमारे 85 तो बनेंगे, 80 तो बनेंगे। लेकिन यदि हम सिर्फ पास होने के लिए सोचेंगे तो फिर कहीं न कहीं हो सकता है कि उसमें भी कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी को ऊंचा सोचने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचें, ऊंचा सोचें और अपने अच्छे ड्रीम्स देखें, अच्छा सपना बनाएं। और जो दूसरी आपने महत्वपूर्ण बात बच्चों को बताई वो ये है कि नेचुरल ब्यूटी इज एवरीथिंग बट फिजिकल ब्यूटी इज नथिंग। हमको सदैव नेचुरल ब्यूटी, जो वास्तविक सौंदर्य है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको हम बताएंगे। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इंटरमीडिएट में हम लोगों को एक मैम इंग्लिश पढ़ाया करती थी जो बर्न हो गई थी, जो जल गई थी। तो उनका चेहरा तो बिल्कुल चूँकि जल गया था, लेकिन वो पढ़ाना उनका पैशन था, पढ़ाना उनका बिल्कुल बहुत उनको पसंद था। इसलिए वो प्रायः हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी। और उस समय मैं तो नहीं पूरा नंबर ला पाया था इंग्लिश में, लेकिन हमारे ही क्लास के 4 बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लाया था, जो उस समय हमारे कॉलेज में उनको पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसलिए आपने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई, इसका पालन हमारे सभी विद्यार्थी करेंगे। हम ये चाहेंगे, हमारे इस स्टूडियो में रवि सर भी हैं। रवि सर आपको बता चुके हैं। एक लास्ट बार हम उनसे चाहेंगे कि आप बच्चों को और कुछ, क्या यदि कोई संदेश है तो आप दे देंगे। रवि सर। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि बातें बहुत बड़ी हो गई हैं और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गया है, तो मैं बहुत छोटी सी बात बोल के अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि एक मुकाम की बेहद तलाश जारी है, ये आसमान से लेकर ज़मीन सारी है। राहें अनजानी हैं, मुश्किल हैं, पर काम आंसा नहीं, पर आज के दौर में उम्मीद नहीं हारी है। मुझे इस जहां की दौलतों से कुछ नहीं लेना, कोशिशों से शुरू करनी अपनी बारी है। इस जहां को दिखा कर रहेंगे हुनर अपना, गैर तो झूठी यारी है। सभी तो पा चुके हैं अपने अपने मन की मुराद, चलो रवि उठो अपनी बारी है। तो दोस्तों, हम लोग को अब उठना है और बहुत सारी बातें हो गई। कितनी भी बातें बताई जाएं वो सारी बातें कम होंगी अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो अब बस करने की बारी है। अब ठान लीजिए और करिए और उस पर बेहतर करिए। बस करते हैं और आज के वीडियो का द एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।